हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जो चंबा है आपका, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है 15 अप्रैल 1948 को। और जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चंबा में स्थित है। और जो पॉपुलेशन है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग वो है 5,19,080। और जो ग्रोथ है यानी कि दशकीय वृद्धि दर वो है 12.63%। और जो सेक्स रेशो है वो है 989। लिटरेसी रेट होगी आपके पास 73.19 जो कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है। और चंबा का जो एरिया है वो है आपके पास 6,528। और जो डेंसिटी है पर किलोमीटर स्क्वायर वो कितनी है? 80। और जो तहसील्स आती है चंबा में पड़ती है आपकी एक चंबा होगी, डलहौजी होगी, तीसा होगी, चुवारी होगी, भरमौर, पांगी एंड सलूनी। ये चंबा के अंदर तहसील्स हैं। लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है आपकी कांगड़ा और मंडी। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है चुराव जो एससी के लिए, भरमौर जो एसटी के लिए है, देन चंबा, डलहौजी और भटियात। और जो भाषाएं हैं चंबा के अंदर वो बोली जाती है आपकी चंबियाली, भटियाती, चुराई, पंगवाली, भरमौरी, डोंगरी, कांगड़ी, गद्दी। ये हिंदी भी बोली जाती है। ये जो सारी भाषाएं ये कहाँ बोली जाती है? चंबा में। और जो रिवर है चंबा में फ्लो करती है वो आपकी रावी रिवर होगी और आपकी चिनाब रिवर होगी। तो ये आपकी चंबा में फ्लो करती है। तो चंबा में आपके कितने विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं? तो चंबा में पड़ते हैं आपके 5 विधानसभा क्षेत्र। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी? 5। उसके बाद आपका जो चंबा में वनों से ढका हुआ जो क्षेत्रफल है वो कितना वर्ग किलोमीटर में है चंबा में? तो वो है 2436 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और सर्वाधिक जो वन क्षेत्रफल है हिमाचल प्रदेश का वो लाहौल स्पीति में है। और जो वनों से कवर्ड है पूरा वो कहाँ है? आपका चंबा में। और जो डिस्ट्रिक्ट चंबा है आपका, यहाँ पे सबसे अधिक आपके मुस्लिम जो जनसंख्या वो निवास करती है। और चंबा में आपके पास सबसे ज़्यादा चरगाह भी पड़ते हैं। चंबा में सबसे ज़्यादा चरगाह है। और जो एरिया है चंबा का 6528, और ये लाहौल स्पीति के बाद हिमाचल प्रदेश में दूसरे स्थान पर है क्षेत्रफल। अब देखते हैं चंबा को मैप के ज़रिए समझते हैं इसको। तो जो चंबा है हिमाचल प्रदेश के, ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट में यानी कि उत्तर पश्चिम में। और जो चंबा है, चंबा के अगर हम उत्तर पश्चिम में देखें तो हमारे को जम्मू एंड कश्मीर के साथ इसकी बाउंड्री यहाँ पे लगती है। और चंबा के ईस्ट में आपको लाहौल स्पीति के साथ लगती है। और हम नीचे की साइड आएंगे तो साउथ में चंबा के क्या लगता है? कांगड़ा। तो ये रहा चंबा का फॉर्मेशन। अब देखते हैं क्वेश्चंस। द प्रिंसली स्टेट चंबा वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 550 AD बाय। चंबा राजसी राज्य की जो स्थापना है 550 AD में किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई ऑप्शन सी मेरुवर्मन के द्वारा, जो कि एक सूर्यवंशी किंग थे। और कहाँ से आए थे? आपके अयोध्या से। अयोध्या से आए एक सूर्यवंशी राजा जिन्होंने मतलब कि चंबा की स्थापना की थी। और इसकी जो कैपिटल है वो किसको बनाया था? भरमौर को, जिसका पुराना नाम क्या था? ब्रह्मपुर। चंबा की जो पहाड़ियाँ हैं इनमें और मतलब लोग भी आकर बसे हैं, जैसे मद्र, साल्व, यौदेव, औदुंबर और किरातों के अधीन भी चंबा राज्य रहा है। इंडो ग्रीक और कुषाणों के अधीन भी चंबा रहा है। यहाँ आपके पास ऑप्शन में दिया है साहिल वर्मन। तो जो साहिल वर्मन ये 920 में राजा बने और इन्होंने चंबा शहर की स्थापना की। इनके थे 10 पुत्र और 1 पुत्री, जिस चंपावती जिनका नाम था उसी के नाम पे इन्होंने चंबा शहर का नाम रखा। साहिल वर्मन जो थे इन्होंने जो राजधानी ब्रह्मपुर यानी कि भरमौर से कहाँ लेकर आए? चंबा। साहिल वर्मन की पत्नी थी रानी नैना, जिन्होंने चंबा में पानी की व्यवस्था के लिए अपने प्राण का बलिदान दे दिया। और इन्हीं की याद में हर साल यहाँ पर एक मेला भी लगता है, जिसका उस मेले का नाम है सूही मेला, जो मेनली किसके लिए होता है? महिलाओं और बच्चों के लिए। फिर आपके पास यह युगंकार वर्मन दिया है, जो राजा बने 940 में। इन्होंने चंबा में गौरी शंकरम मंदिर बनाया और इनकी पत्नी हुई त्रिभुवन रेखा। उन्होंने भरमौर में नरसिंह मंदिर बनवाया।
फिर आपका ये हो गया राजा लक्ष्मण सिंह। जो राजा लक्ष्मण सिंह थे ये बने 1935 में चंबा के राजा, और ये चंबा के आखिरी राजा थे, और 15 अप्रैल 1948 को चंबा जो है हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं विच रिवर डिवाइडेड चंबा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। चंबा को कौन सी जो नदी है 2 समान भागों में बांटती है। तो चंबा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है आपके पास ऑप्शन सी रावी रिवर। तो जो रावी रिवर है चंबा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो चंबा में मेनली आपकी चिनाब और रावी 2 जो नदियां हैं ये फ्लो करती है। जो चिनाब है चंबा में ये प्रवेश करती है थिरोट से, और संसारी नाला से ये चंबा को छोड़कर कहाँ चली जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है मियारखंड और सेचू नाला। दूसरी है आपके पास रावी। तो रावी जो है चंबा में कहाँ से प्रवेश करती है, ब्लॉज एक जगह आती है वहाँ से यह चंबा में एंटर करती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है बुधिल, टुंडा, साल और सियूल। सियूल जो रावी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबा में। उसके बाद चंबा खैरी नामक स्थान से ये चंबा को छोड़कर जम्मू एंड कश्मीर में चली जाती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है विच किंग ऑफ चंबा मेड चंबास कैपिटल एट भरमौर। चंबा के किस राजा ने चंबा की जो राजधानी है वो भरमौर बनाई थी। तो वो जो राजा थे जिन्होंने चंबा की राजधानी भरमौर बनाई थी, भरमौर जिसको क्या बोला जाता था, और ब्रह्मपुर वो थे आपके ऑप्शन सी मेरू वर्मन, इनके द्वारा ये बनाई गई थी। यहाँ आपके पास ऑप्शन में विजय वर्मन भी दिया। तो विजय वर्मन ने ये बने थे राजा 1175 में। इन्होंने 1191 और 1192 में मोहम्मद गोरी के आक्रमण का फ़ायदा उठाकर कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था, जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था। फिर अगला आपके पास दिया है द स्टोन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन द चंबा रीजन हैव मोस्टली बीन रिटन इन विच स्क्रिप्ट। जो ये आपको चंबा क्षेत्र में पाए गए जो पत्थर के शिलालेख है ये किस लिपि में लिखे गए हैं। तो ये लिखे गए ऑप्शन बी शारदा और टांकरी लिपि में ये वहाँ पे लिखे गए हैं। चंबा के राजा ललित वर्मन जो आपके राजा बनेंगे 1143 में, इनके कार्यकाल में जो 2 पत्थर लेख है वो डिब्री कोठी और सैचुनाला से मिले हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि तीसा और जो पांगी के क्षेत्र रहे हैं उस टाइम में वो चंबा के भाग थे, तीसा और पांगी के क्षेत्र। तो ये जो शिलालेख पाए गए हैं ये आपके पास कौन सी लिपि में लिखे गए हैं, तो शारदा और टांकरी लिपि में ये लिखे गए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द किंग हु फर्स्ट ऐड वर्मन टू हिज नेम। किस राजा ने अपने नाम के साथ वर्मन जो उपाधि का सबसे पहले यूज़ किया था। तो वो जो राजा थे वो थे आपके ऑप्शन डी आदित्य वर्मन, जो कि राजा बने थे 620 में। इन्होंने अपने नाम के साथ सबसे पहले किसका उपयोग किया था, वर्मन उपाधि का। और अपने नाम के साथ सिंह उपाधि का सबसे पहले किसने यूज़ किया था, वो थे गणेश सिंह। यहाँ ऑप्शन में आपको मुशान वर्मन भी दिया है। तो इन्होंने मुशान वर्मन ने क्या किया था कि अपने टाइम जब इनका शासनकाल था तो चूहे के मारने पर इन्होंने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया था। इनके पिता थे लक्ष्मी वर्मन। तब जब इनकी लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु होगी तो उसके बाद जो रानी राज्य से भागकर एक गुफा में चलेगी जहाँ उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। और जब ये बच्चा पैदा हुआ तो बहुत सारे जो चूहे थे वो उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए इसका जो नाम मुसान वर्मन पड़ा। फिर बाद में ये दोनों सुकेत के राजा के पास गए। सुकेत के राजा ने अपनी बेटी का विवाह करा मुसान वर्मन के साथ, और जो पंगाणा था ना वो दहेज में मुसान वर्मन को दे दिया। तो मुसान वर्मन ने फिर बाद में सुकेत की सेना के साथ मिलकर भरमौर पर आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। तो किस राजा ने अपने नाम के साथ वर्मन उपाधि का यूज़ किया, तो सबसे पहले किया था आदित्य वर्मन ने, और सिंह सबसे पहले अपने नाम के साथ लगाया था गणेश सिंह ने। अगला क्वेश्चन है हु शिफ्टेड चंबा स्टेट कैपिटल भरमौर टू चंबा। किसने चंबा राज्य की जो राजधानी वो भरमौर से कहाँ पे शिफ्ट स्थानांतरित की थी, चंबा। तो वो किसने की थी, साहिल वर्मन ने भरमौर से जो कैपिटल वो कहाँ पे शिफ्ट की थी, चंबा। और चंबा जो शहर है उसकी जो स्थापना है वो किसने की थी, साहिल वर्मन ने। और जिनके 10 पुत्र और एक पुत्री थी, और अपनी पुत्री चंपावती के नाम पे इन्होंने चंबा जो शहर है उसका नाम रखा।
नेक्स्ट है आपका हु वॉज द ऑथर ऑफ बुक द अर्ली वुडन टेम्पल्स ऑफ चंबा। द अर्ली वुडन टेम्पल ऑफ चंबा, ये जो पुस्तक लिखी है ये लिखी गई है हरमन गोट्स के द्वारा। ऑप्शन सी, हरमन गोट्स के द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट पूछ रही है आपसे कि वेयर इज़ द फेयर हेल्ड इन विच ओनली वुमेन एंड चिल्ड्रन आर अलाउड टू पार्टिसिपेट। मेला जहाँ पर सिर्फ महिला और बच्चे ही शामिल होते हैं, ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये चंबा में मनाया जाता है, जिसमें आपके जो बच्चा जो महिलाएं हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इस जो मेले का नाम है वो है सूही मेला और ये अप्रैल मंथ में मनाया जाता है। राजा जो साहिल वर्मन थे उनकी जो पत्नी थी नैना देवी, सुनैना देवी भी कहा जाता है जिनको, उन्होंने शहर में पानी की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए अपना बलिदान दे दिया था। तो उन्हीं के ऊपर ये सूही जो मेला है वो अप्रैल मंथ में हर साल चंबा में सेलिब्रेट किया जाता है महिलाओं और बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु बिल्ट द लक्ष्मी नारायणा टेम्पल इन चंबा टाउन। लक्ष्मी नारायण जो मंदिर है चंबा शहर में किसके द्वारा बनाया गया था? तो लक्ष्मी नारायण मंदिर को बनाया गया था साहिल वर्मन के द्वारा। इसके अलावा साहिल वर्मन ने चंद्रशेखर साहू, चंद्रगुप्त और कामेश्वर मंदिरों का निर्माण भी करा था। ये ऑप्शन आपका मेरू वर्मन है। तो मेरू वर्मन ने मणिमहेश मंदिर जो कि भरमौर में है, लक्ष्मणा देवी मंदिर, गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर और छत्रारी के शक्ति देवी मंदिरों का निर्माण करा था। यहाँ भूरी सिंह भी दिया है आपको ऑप्शन में। तो भूरी सिंह जो राजा बने थे 1904 में बने थे और इनको 15 जनवरी 1906 को इनको नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी। जो भूरी सिंह संग्रहालय है उसकी जो स्थापना कब हुई थी? 1908 में। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो चंबा में, जो बना था 1908 में। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इन्होंने किसका साथ दिया था? अंग्रेज़ों का। और चंबा में साल नदी पर 1910 में एक बिजली घर का निर्माण किया था, जिससे कि चंबा जो शहर है उसको बिजली प्रदान की गई थी। तो वो भूरी सिंह के टाइम पे ही हुआ था। और मुशान वर्मन जिन्होंने अपने टाइम पीरियड में चंबा में चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगाया था और सुकेत के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह इनसे किया था और पंगाणा को इनको दहेज में दिया था। ये मुशान वर्मन किसके पुत्र थे? तो ये थे लक्ष्मी वर्मन के पुत्र। नेक्स्ट है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ एंट्रिक्स ऑफ चंबा स्टेट। तो ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है BC छाबड़ा के द्वारा। यहाँ पे शायद ऑप्शन में मिस्टेक हुई है, ये लिखी गई है BC छाबड़ा के द्वारा ये जो पुस्तक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिया है मुख्तसर तारीख है रियासत चंबा। एक और पुस्तक है चंबा के ऊपर, मुख्तसर तारीख ए रियासत चंबा। तो ये जो बुक है आपकी ये किसकी है? गरीब खान की। और एंटीक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट ये है BC छाबड़ा की। देन इसके अलावा चंबा में आपके पास कुछ और क्वेश्चन भी है कि चंबा में आपके कुछ घाटियाँ भी पड़ती हैं, जैसे कि चंबा में आपकी रावी घाटी होगी, चिनाब होगी जिसको चंद्रभागा घाटी भी कहा जाता है, भटियात होगी और सिंधुता घाटी होगी। तो ये जो घाटियाँ हैं चंबा की जो सबसे उपजाऊ घाटी है। इसके अलावा चंबा में लेक्स हैं आपके पास, मणिमहेश है, गड़ासरू है, खजियार लेक है, लामा लेक है, महाकाली लेक है। ये जो सारी लेक है आपके कहाँ पर स्थित है? चंबा में स्थित है। तो आज चंबा के ऊपर हमने जितना डिस्कस किया, इसके अलावा जो कुछ भी और क्वेश्चन इसके ऊपर बच रहे हैं जैसे कि फेस्टिवल और फेयर से रिलेटेड, फोक से रिलेटेड, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, यहाँ पे जो भी मतलब चित्रकला शैली वगैरह जो भी रह जाता है चंबा के ऊपर, उनको हम और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट मंडी के ऊपर वीडियो अपलोड की है जहाँ हमने मंडी डिस्ट्रिक्ट को डिटेल में कवर करा है और एक MCQ भी डिस्ट्रिक्ट मंडी के ऊपर हमने लाई हुई है, उसको आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल गाइस।